वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर पे ही ये खट्टी मीठी सी लड्डू पिट्ठी बनाना बताऊंगी और इतनी लजीज बनेगी, इतनी आसानी से बन जाएगी कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करने वाले हैं। तो चलें आएँ बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी पूरी देखिएगा और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊँ उनको बहुत ही ध्यान से नोट कीजिएगा ताकि आपकी लड्डू पिट्ठी भी इसी तरह की बहुत ही मज़े की और चटपटी बने। पहले आधा किलो चनों की दाल ले लेंगे और उसको 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रख देंगे। आप एक रात पहले भी इसको भिगो के रख सकते हैं। जिस दिन आपका प्लान हो कि आपने लड्डू पिट्ठी बनानी है तो आप इसको एक रात पहले ही भिगो के रख दें ताकि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। इसको ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा मुलायम सा इसका पेस्ट बना लीजिए और इसको एक अलहदा से बर्तन में निकाल लीजिए। देखें कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है। अभी दूसरी तरफ मैंने खुबानियों को भी भिगो के रखा हुआ था, उनका भी मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। ये हमने कुक करके बनानी है तो अब इसमें ये जो इसका पानी है वो भी सारा पानी इसमें शामिल कर देंगे और एक इसका दरमियाने से टेक्सचर का पेस्ट बना लेंगे। तो बस इसी के साथ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसमें इस सारे मिक्सचर को डाल दिया। क्योंकि हमने इसको कुक करके बनाना है तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा अगर हमें लगेगा कि पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो वो कुक होके अच्छे से ड्राई हो जाएगा। दाल के पेस्ट में आपने आधा चम्मच सोडा और 1 चुटकी नमक शामिल करके इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तरफ लो फ्लेम पे ये यहाँ पे चटनी कुक हो रही है तो इसमें थोड़ी सी हम चीनी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 चम्मच चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करके हल्की आंच पे कुक होने देंगे। चटनी रेडी हो रही है। दूसरी तरफ अब हम लड्डू पिठियाँ भी रेडी कर लेते हैं। जब घी बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने इसमें एक एक चम्मच करके लड्डू पिठियों को डालना है। खाने का चम्मच के मुताबिक ही आप इसको बना लीजिए। ज़्यादा ना बड़ा बनाइएगा ना ज़्यादा छोटा बनाइएगा। ये देखिए 1 चम्मच से ही बहुत ही अच्छे साइज़ की लड्डू पिठियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सब गोल्डन ब्राउन कलर इन पे आना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने आधी प्याली में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जो चटनी है वो बहुत अच्छी से गाढ़ी हो जाए। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको गाढ़ी चटनी नहीं करनी, आप चाहते हैं बहुत ही पतली चटनी हो तो आप इसको शामिल ना कीजिए। कॉर्नफ्लोर को शामिल करने से इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा आ जाता है। दूसरी तरफ अब लड्डू पिट्ठियों को भी टर्न कर देंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इन पर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। के साथ मैंने 1 प्याली इमली को बहुत अच्छे से भिगो लिया था और ये उसका मैंने पल्प एक साइड पे निकाल के रेडी कर लिया है। इसमें 1 चम्मच हरी चटनी शामिल कर देंगे जो कि आप आम रूटीन में भी घर पे इस्तेमाल करती हैं, धनिया पुदीने की चटनी। वही चटनी इसमें मेरे पास पहले से बनी हुई मौजूद थी, वही इसमें 1 से 2 चम्मच मैंने शामिल कर दिए हैं। बस इमली और इस चटनी के मिक्सचर से बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सी एक चटनी रेडी हो जाएगी। अपने हिसाब से ज़्यादा चटनी भी डाल लीजिए तो भी बेस्ट है क्योंकि इससे एक तीखापन बहुत ही मज़े का आ जाता है। इसी के साथ ये रही हमारी मज़ेदार सी लड्डू पिठियाँ। इनको एक प्लेट में निकाल के इस तरीके से इनको टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसी के साथ मैंने बहुत सारी मूलियों को भी कद्दूकश करके एक साइड पे रख लिया था। तो अब अभी जो हमने हरी चटनी एक तैयार की है, एक खुबानी की चटनी तैयार की है और इसी के साथ जो हमारे पास कद्दूकश की हुई मूलियाँ हैं वह सभी इसमें शामिल कर देंगे और हमारी ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी बन के रेडी हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। आप भी अपने घर वालों को ये रेसिपी बना के ज़रूर खिलाइएगा और मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी ताकि मुझे इस बात का पता चल सके कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आगे भी आपके लिए इस तरीके की मज़ेदार सी और झटपट रेसिपीज़ लाती रहूँ। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।